बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब महाआंदोलन पटना की सड़कों पर होने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बिगुल बज चुकी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ शब्दों में आह्वान कर दिया है कि बीपीएससी या तो जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी करे, नहीं तो पटना की सड़कों पर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी उतरेंगे और जमकर जो है कि महाआंदोलन करेंगे। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं, कब विज्ञापन जारी हो सकती है, सारे चीजों पर आज हम बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते चले, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार गहमागहमी का माहौल रहता है और इस माहौल में खासकर जो टीआरई 4 की बातों की अगर चर्चा कर लीजिए तो वहां के अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से सरकार ने चुनाव के समय में जिन वादों को किया उन वादों पे खड़ी तक नहीं उतर पा रही है। सरकार से अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल है कि आखिर आपने 1 लाख से 20,000 से अधिक जो है कि बहाली टीआरई 4 में करने का आश्वासन क्यों दिया था, जब आपके अंदर इतनी हिमाकत नहीं थी, इतना नहीं था कि आप टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली लाए, तो आप क्यों झूठा आश्वासन दिए। अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में अब सवाल खड़ा किया है कि जब आपने आश्वासन दिया टीआरई 4 की बहाली को लेकर के, तो आप जब टीआरई 4 को लेकर अधियाचना भेजे हैं तो कम से कम जो 45-50 हजार पर अधियाचना भेजे हैं तो उसकी बहाली का विज्ञापन कहां गया। जहां बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए सितंबर महीने में परीक्षा की बातें कही है, लेकिन विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। अब धैर्य की जो सीमा है, सब्र की जो सीमा है, वह अभ्यर्थियों की टूटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिए। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी 2 साल से टीआरई 4 का विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया और पिछले 8-10 महीने से तो लगातार टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहा है। और कुछ दिन पहले बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया था और हम लोगों ने ये मांग किया था कि बीपीएससी अपने वादे के अनुसार टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करे। हम लोग आंदोलन स्थगित करते हैं और जल्द अगर जारी बीपीएससी नहीं करेगी नोटिफिकेशन टीआरई 4 का तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। उसके बाद बीपीएससी ने फिर से एक नया वार्षिक कैलेंडर बीपीएससी का जारी किया जिसमें टीआरई 4 का जिक्र किया गया, परीक्षा की तिथि का जिक्र किया गया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो आखिर ये कौन सा खेल खेला जा रहा है बीपीएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा। जो अभ्यर्थी 2 साल से टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त होने वाली है, तो आखिर ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। पहले तो रोस्टर का खेल खेला गया कि रोस्टर इस जिला से नहीं आया तो उस जिला से नहीं आया, फिर रोस्टर आया तो गलती हो गया तो संशोधन हो रहा है। अब जब अधियाचना बीपीएससी को मिल चुका है तो अब बीपीएससी की जिम्मेवारी बनती है, उत्तरदायित्व तो बनता है कि जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे। तो अब बीपीएससी क्यों इंतजार करवा रही है। पहले तो शिक्षा विभाग ने इंतजार करवाया, अब बीपीएससी इंतजार करवा रही है। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये कौन सा खेल खेला जा रहा है, क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार कुछ से कुछ नोटिस देकर अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा। बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि आपने वादा किया था नोटिस जारी करके कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी क्यों नहीं हुआ टीआरई 4 का। आप जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और हम लोग सभी जिला के अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं आंदोलन की। और इस बार जो आंदोलन होगा वो बहुत व्यापक आंदोलन होगा, बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा, इसका स्वरूप भी अलग होगा आंदोलन का।
और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होने जा रहा है और इसमें भीड़ भी बहुत होगी। हम नहीं चाहते थे आंदोलन करना, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मजबूर कर दिया है, इसलिए हम लोगों को फिर से अब आंदोलन करना पड़ रहा है। बीपीएससी से हम फिर कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जारी कीजिए। हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त होती जा रही है, क्यों देरी की जा रही है अब नोटिफिकेशन में? जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन की योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन पटना की सड़कों पर, बीपीएससी ऑफिस में भी बहुत जल्द आंदोलन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन नहीं करें तो नोटिस जारी कीजिए। हम लोगों को शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन अगर मजबूर कीजिएगा तो आंदोलन करना हमारा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो हम आंदोलन करेंगे ही। हम एक बार फिर से बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं और सरकार से, बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने 16 जुलाई 2025 को ही टीआरई 4 के विज्ञापन जल्द जारी करने की घोषणा किया था, लेकिन आज तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जबकि आप देखिए 8-10 महीना से ज्यादा समय बीत चुका है। तो लाखों अभ्यर्थी, जो 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे बीपीएससी, नहीं तो फिर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे हम ये आग्रह करेंगे कि आप लोग पढ़ाई तो करते रहिए और जब भी आंदोलन होगा आप सभी उस दिन आंदोलन में पहुंचिएगा, घर मत बैठे रहिएगा, क्योंकि इस बार हम लोग को आंदोलन करना है तो नोटिफिकेशन लेकर ही वापस जाना है। इस बार बगैर नोटिफिकेशन लिए आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो बीपीएससी को चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो बीपीएससी से अभ्यर्थियों का विश्वास उठ जाएगा। आपने वादा किया था ना, नोटिफिकेशन जारी करके बीपीएससी ने कहा था कि जल्द बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो हम लोग फिर से पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और जितने भी आप अभ्यर्थी, आप सबसे आग्रह करते हैं कि एकदम तैयार रहिए आप लोग आंदोलन के लिए, और जिस दिन भी आंदोलन का डेट रहेगा उस दिन सब लोग अपने अपने घर से, लॉज से, हॉस्टल से निकलकर पटना पहुंचिएगा। धन्यवाद। जय। तो आपने सुना, छात्र नेता दिलीप कुमार साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीपीएससी को बिहार शिक्षा विभाग ने जब अधियाचना भेज दिया है या जीएडी ने भेज दिया है, तो आखिर यह विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है? और फिर परीक्षा सीधे अंतिम साल के सितंबर में कराने का उद्देश्य क्या है? कहीं जो है कि यह टाल मटोल की प्रक्रियाएं तो नहीं है? अब छात्र और इंतजार नहीं कर सकता है। क्या वजह है? जब बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो रही थी तो धड़ाधड़ स्पीड में हो रही थी, लेकिन टीआरई 4 में साफ सुन गया क्या हो गया? ये अब अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? 1,20,000, 1,60,000 बोल कर 50,000 के अंदर लाकर रख दी है बहाली। आखिर बीएड डीएलएड हर साल इतने लाखों लोग कर रहे हैं, उसका क्या होगा? बहाली के नाम पर जो है कि केवल झुनझुना जो थमा दिया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? अभ्यर्थी तो साफ कह रहे हैं कि जब टीआरई 4 में डोमिसाइल 85% लागू हुआ तो फिर जो है कि जो आंकड़े बताए गए थे कि इतने पदों पर बहाली होगी, वो आंकड़े कहां गायब हो गए? क्या सरकार की मंशा बिहार के युवाओं को नौकरी देने की नहीं है क्या? लगातार अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि जब टीआरई 1, 2, 3 की बहाली हो रही थी, उसमें व्यापक पैमाने पर जो है कि बहाली हो रही थी, तो फिर जब टीआरई 4 की बारी आई तो यहां पे वैकेंसी क्या हो गया? अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 4 की बहाली का विज्ञापन कहा गया। शिक्षा मंत्री सदन में पहले भी कहे थे कि इतना तारीख को हम जो रिजल्ट दे देंगे, उस विज्ञापन का क्या हुआ? अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम है सितंबर में, एग्जाम बीच में भी लिया जा सकता था, लेकिन सितंबर में ठीक है, लेकिन विज्ञापन कहां है आपका? जल्द का मतलब क्या हो रहा है? तो अभ्यर्थी अब एकदम एकजुट होकर के, चाहे बीएड के हो, डीएलएड के हो, सीटेट, एस्टेट, बीटेट, जितने अभ्यर्थी हैं सब एकजुट होकर के पटना की सड़कों पर महाआंदोलन करने की तैयारी में है, और इसकी संख्या 10 लाख से प्लस जा सकती है। और
काफी व्यापक पैमाने पर जो है अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो महाआंदोलन पटना की सड़कों पर आयोजित होगी। बहरहाल आप इस तरह के चीजों को किस तरह देखते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आप आंदोलन के पक्षकार हैं या आप क्या समझते हैं, क्या आपकी मांग है, विचार है, कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।